और आयोडीन कार्बन की कंपाउंड की, तो एक्चुअली इसीलिए ग्रुप्स से पूछ के ही होगा। तो आइए चैप्टर शुरू करें। कैपिटल ए इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट अपन ने डाला है और उसमें लिखेंगे इंग्लिश। कैपिटल ए में हेडिंग डालेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन, लिखेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमको अल्काइल हैलाइड को क्लासिफाई करना सीखना पड़ेगा, तो कैपिटल ए होगा हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में बच्चों पॉइंट क्रमांक 1 डालेंगे और पहला क्लासिफिकेशन करेंगे हम अल्काइल हैलाइड का। लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। लिखो तो हाँ बोलो कि हमारे और इसी पैटर्न में लिखो। एक होता है बच्चों जिन्हें कहते हैं मोनो हेलो अल्केन, मोनो का मतलब सिंगल हेलोजन। एक होता है डाई हेलो अल्केन, एक होता है ट्राई हेलो अल्केन। कहने का अर्थ है एग्जाम्पल के रूप में देखते भी और लिखते भी चलिए। जैसे C2H5 यानी कि 2 कार्बन की चेन, उसके साथ X लगाए, एक X है तो ये मोनो है। CH2 दो हैं, दोनों में एक एक हेलोजन लगा है तो ये हो गया डाई हेलो अल्केन। वैसे ही 3 कार्बन की चेन है और तीनों से X जोड़ा है, दिस इज ट्राई हेलो अल्केन। अच्छा, तो बेटा हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड उन्हें कहते हैं जब कार्बन की चेन जो है वो एरोमेटिक ना हो। एरोमेटिक मतलब बेंजीन। वैसे तो एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन अलग ही होती है, आपने 11th में देखी होगी, नहीं तो मैं फिर कभी चर्चा करूँगा जब 12th में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। पर हाँ, एक बेसिक बात बता देता हूँ। एरोमेटिक कंपाउंड में बेटा कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है और एरोमेटिक कंपाउंड्स हो बहुत सारे सकते हैं, पर एरोमेटिक कंपाउंड के सबसे फेमस एग्जांपल जिन्हें आप जानते भी हैं, बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड। क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस लग जाने के कारण उसमें स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और एरोमेटिक होने की कुछ डेफिनेशंस हैं। एरोमेटिक होने की डेफिनेशन में 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है हर वो चीज़ जिसमें कंप्लीट कंजुगेशन हो वो एरोमेटिक होता है। हर चीज़ जिसमें हकल्स रूल फॉलो हो रहा हो, यानी कि प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो एरोमेटिक होता है। और वो हर वो चीज़ एरोमेटिक हो सकती है जो प्लेनर मॉलिक्यूल हो। तो एक्चुअली बेंजीन ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए बेंजीन इज़ वन ऑफ वन एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, तो अराइल हलाइड या हेलो अरीन हम किसको कहते हैं? जब भी हेलोजन्स कार्बन के कंपाउंड में तो लगे लेकिन वो कार्बन का कंपाउंड कैसा हो? एरोमेटिक हो। फिलहाल एरोमेटिक हम किन कार्बन के कंपाउंड्स को मानते हैं? जो बेंजीन कंटेनिंग होते हैं, है ना। तो उसी में नीचे नेक्स्ट लाइन से लिख देंगे हेलो अल्केन्स तो हम जान गए। अब हेलो अरीन्स भी क्या सर डाई ट्राई और मोनो हो सकता है? हाँ बेटा, जैसे बेंजीन में अगर एक हेलोजन लगा है तो ये कहलाएगा मोनो हेलो अरीन्स। हेलो अरीन इज द जनरल नेम फॉर बेंजीन कंटेनिंग हेलोजन। 2 लगे हों तो डाई हेलो अरीन, 3 लगे हों तो ट्राई हेलो अरीन। तो ये एक क्लासिफिकेशन हो गया कि एक लगा है तो मोनो, 2 लगा है तो डाई और 3 लगा है तो ट्राई, और 3 से ज़्यादा लगा हो तो पॉली, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। कोई दिक्कत किसी को? बोलना पड़ेगा बेटा, क्लास पूरी सन्नाट। पॉइंट क्रमांक 2 का क्लासिफिकेशन लिखने के पहले इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश की हेडिंग लिखेंगे। एक्चुअली अब बेटा इन जनरल हम जो डील करते हैं कंपाउंड्स के साथ, वो कंपाउंड्स मोनोहेलाइड्स के साथ ही हमारी पढ़ाई ज़्यादा है। तो पॉइंट क्रमांक 2 में इंग्लिश लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे मोनोहेलो कंपाउंड्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। ये पॉइंट क्रमांक 2 है बेटा। दूसरे पॉइंट में हम ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हेलोजन एक लग सकता है, 2 लग सकता है, 2 से ज़्यादा लग सकते हैं, तो मोनो डाई ट्राई हो सकता है। इतना हम जान चुके हैं कि हेलो अल्केन हम आज से उसे कहेंगे जब किसी नॉर्मल कार्बन की चेन पे हेलोजन लगे हों। और हेलो अरीन कब कहेंगे? जब एरोमेटिक कार्बन से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हो। एरोमेटिक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हो तो वह हेलो अरीन कहलाएगा। एरोमेटिक का फेमस एग्जाम्पल है हमारे लिए बेंजीन।
क्या सर बेंजीन के अलावा भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, बोल चुका हूँ, बट फिलहाल हमारा काम बेंजीन से चल जाएगा। अब पॉइंट क्रमांक 2 में हम मोनो हेलो कंपाउंड्स, अब हेलो अल्केन भी हो सकता है, हेलो अरीन भी हो सकता है, उनका फर्दर क्लासिफिकेशन आता है बेटा। कुछ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए क्लासिफिकेशन भी पढ़ा रहा हूँ मैं। तो पॉइंट क्रमांक 2 में आगे बढ़ूँ, हो गया इतना। ये हो गया मोनो हेलोजन्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन है ऐसा हेलो अल्केन जिसमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, वो कार्बन डायरेक्टली वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। चलो आगे बढ़ जाओ, रोमन नंबर में इंग्लिश लिखना शुरू करें। चलो, तो बेटा जब भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ आपका हेलोजन एटम जुड़ा होगा तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी इसे क्लासिफाई कैसे करती है, वो ये देखती है कि जो भी आपका अल्काइल हैलाइड है, यानी कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन अगर डायरेक्टली केवल एक, बेटा आर जो है ना, आर जनरली अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट डज अल्काइल ग्रुप मीन? अल्काइल ग्रुप मीन मतलब कार्बन की चेन को। ये चेन कितनी भी लंबी उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, अगर कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है वो उसकी वही कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं तो एक बॉन्ड से तो हेलोजन जुड़ा है, बाकी जो 3 बॉन्ड है उन 3 बॉन्ड में से केवल एक बॉन्ड अगर किसी भी कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन जितना लंबा हो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम आज से कहलाएगा प्राइमरी या 1 डिग्री। क्या 1 डिग्री? अल्काइल हैलाइड। ये क्या कहलाएगा आज से? ऐसा कंपाउंड क्या कहलाएगा इन जनरल? क्या कहलाएगा? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो हेलोजन की डिग्री कैसे देखी जाती है? उस कार्बन से जिससे हेलोजन जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है। अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा है बच्चों, देखो एक तरफ आर डैश है, एक तरफ आर डबल डैश है। ये आर में डैश और डबल डैश क्यों लगाया गया है? अरे यार ये कार्बन की जो आर जितना भी अल्काइल ग्रुप होगा, जितने भी कार्बन होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, सेम हो सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए एक को आर लिखा है, एक को आर डैश लिखा। आर मीन कार्बन की चेन। तो अगर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है तो ऐसा अल्काइल हाइड क्या कहलाएगा बच्चों? पूरी इंग्लिश बोलो। सेकेंडरी या 2 डिग्री, आगे अल्काइल हाइड, पूरी इंग्लिश लिखेगा। और हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा है तो ऐसा आज से अल्काइल हाइड क्या कहलाएगा? टर्शरी या 3 डिग्री अल्काइल हाइड। चलो लिखो तो, हाँ बोलो। मैं आपको थोड़ा सा ये वाली बात बता दूं अलाइलिक हैलाइड के पहले, ये लिखना नहीं आपको, ये केवल आपके कॉमन सेंस के लिए। जैसे आपसे अगर कोई पूछता है कि बताओ CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है, आप 11वीं पास है, आपको इसका नाम हम पता होगा, ठीक है, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ इन जनरल कि बताओ ये 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री कैसा अल्काइल हाइड है, तो क्या जवाब होगा आपका? बोलो बोलो। एक की आवाज़ आई, हालांकि टूटी टूटी आ रही है। ये बेटा 1 डिग्री अल्काइल हाइड होगा। क्यों 1 डिग्री होगा? क्योंकि सर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अल्टीमेटली, ये चेन कितनी बड़ी है उससे मतलब नहीं है, वो अल्टीमेटली एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अल्काइल ग्रुप जितना बड़ा हो फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही अगर आपसे कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये हो लग गया यहाँ पे आयोडीन। अगर आपसे पूछेगा ये कितना डिग्री अल्काइल हाइड है तो क्या जवाब होगा आपका? 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन, ये एक अल्काइल ग्रुप, ये जितना भी बड़ा हो फ़र्क नहीं पड़ता, ये दूसरा अल्काइल ग्रुप, ये तीसरा अल्काइल ग्रुप, तो ये 3 डिग्री अल्काइल हाइड होगा। वैसे ही बच्चों एक जनरल नेमिंग आती है, उसको कहते हैं अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड भी हो 1 करोड़ रख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, पर अलाइलिक हैलाइड इन जनरल हम किस खानदान को बोलेंगे? तो बच्चों सीधा यहाँ इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ ये हिंदी बोलो, जो मैं कह रहा हूँ उसको रिपीट करो सब लोग। बोलो डबल बॉन्डेड कार्बन के, बोलो डबल बॉन्डेड कार्बन की, बाजू वाले कार्बन की बाजू वाले कार्बन की फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंस।
अब रुक जाओ, फ्री वैलेंसी। बस इसको बनाना नहीं है, सिर्फ अब इसको बनाना नहीं है, सिर्फ मेरी बात सुनो। एक गाना मैं आपके लिए गा रहा हूँ, वो गाना क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू वाले कार्बन की फ्री वैलेंसी। ये गाना साथ में गाओ कोरस में। चलो एक एक करके मैं गाना सुनना चाहूँगा सबसे। आर्या अनम्यूट करो, गाना गाओ। दिख रहा है कार्बन की फ्री वैलेंसी? हेलो, बोलना पड़ेगा। यस सर। चलो ये फ़ोटो मैं आप चाहूँगा मैं और करके आप इस फ़ोटो को थोड़ा सा एक्सपैंडेड भी बनाओ। एक्सपैंडेड मतलब बॉन्ड लाइन प्रोजेक्शन में कई बार कई बच्चे शुरू शुरू में नहीं समझ पाते, तो आइए पूरी बात करूँ मैं। बच्चों 6 कार्बन की चेन है, दिख रही होगी शायद सबको, बोलना पड़ेगा हाँ कि ना। और उस कार्बन से जुड़ा एक हेलोजन। अब टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए बच्चों मैं लगा दे रहा हूँ हाइड्रोजन। मुझे बताते चलो इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे बच्चों? 3 बॉन्ड बना रहा है सर, कितने हाइड्रोजन होंगे? 1। इसमें कितने होंगे? 2। इसमें कितने होंगे? 2। इसमें कितने होंगे? 2। अच्छा एक बॉन्ड मैं नहीं बना पाया हूँ, मैं भूल गया था, तो मैं वो बॉन्ड पहले बना दूँ आपके लिए। बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है? इधर आ रहा है, तो हाइड्रोजन इस हिसाब से अब यहाँ पे कितना लग जाएगा बच्चों? 1, और यहाँ पे भी 1। तो क्या ये भी वही फ़ोटो ना हो गई? डबल बॉन्डेड कार्बन का बाजू वाला कार्बन, उसकी फ्री वैलेंसी। कोई दिक्कत है? बोलना पड़ेगा। तो ये फ़ोटो इज़ नथिंग बट दिस। समझ पाओगे आज से? हटा दूँ? लाइट्स के फर्दर क्लासिफिकेशन लिखते हैं हेलोजन, तो हेलो अरीन। ये बेंजाइलिक क्या है सर? फ़र्क है क्या? हाँ बेटा फ़र्क है। क्या फ़र्क है सर? बता रहा हूँ बेटा, मेरे साथ फिर से गाना गाइएगा, और ये गाना केवल गाएगा विशाल। विशाल मेरे पीछे पीछे बोलना। बेंजीन, यस सर। बेंजीन रिंग से जुड़े हुए बेंजीन रिंग से जुड़े हुए बाजू वाले कार्बन की बाजू वाले कार्बन की फ्री वैल-, और यहाँ पे अगर हेलो कोई बुक आ जाएगी तो कहलाएगी बेंजाइलिक बुक। यहाँ पे अगर कोई बॉटल आ जाएगी तो कहलाएगी बेंजाइलिक बॉटल। यहाँ पे अगर कोई पेन आ जाएगा तो कहलाएगा बेंजाइलिक पेन। एक बार फिर से मैं गाना सुनना चाहूँगा। विशाल अनम्यूट करो। बेंजीन रिंग के बेंजीन रिंग के बाजू वाले कार्बन की बाजू वाले कार्बन की फ्री वैलेंसी, फ्री वैलेंसी। ये होता है बेंजाइलिक हैलाइड। अब पहले ये फ़ोटो बना दीजिए और फिर उसके बाद मैं एग्जांपल समझाऊंगा आपको। पहले फ़ोटो बनाओ, फ़ोटो बनाओ तो हाँ बोलो। अभी आप ही आए थे क्या? आप ही आए थे क्या अभी? क्या हो गया? मैं एक्स्ट्रा कुछ दे दी थी क्या? अरे बाप रे। चलो आगे बढ़ जाऊं। यस सर। चलो बेंजीन रिंग बनाने का एक तरीका बीच में गोला बना देना, एक तरीका ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाना। यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, बाजू में CH2AX है। अच्छा ये बेंजाइलिक तो है बच्चों, पर साथ में इसका एक और क्लासिफिकेशन है। क्या सर? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है? कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है? एक। अरे वो अल्काइल ग्रुप कैसा भी हो, बड़ी सी बेंजीन रिंग हो, फ़र्क नहीं पड़ता। ये कार्बन से तो केवल एक ही बॉन्ड कार्बन के तरफ जा रहा है ना। हेलो, तो बच्चों इसको एग्जैक्टली नाम क्या लिखोगे आप? 1 डिग्री बेंजाइलिक। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर।
तो मतलब सर बेंजाइलिक में भी डिग्रियां हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। बाजू में देख लो, एक एग्जांपल और है, देखो बना भी हुआ है। बेंजीन जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है और वो कार्बन फर्दर आर डैश और आर डबल डैश। हेलो, नीचे ये भी लिख लीजिए आप लोग, अगर आर डैश सी एच थ्री है और आर डबल डैश हाइड्रोजन है तो डिग्री क्या होगी बच्चों इस बेंजाइलिक की? 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर एक हो गया बेंजीन रिंग कार्बन की चेन, अल्काइल ग्रुप, एक हो गया सर ये आर डैश कार्बन की चेन, सर ये आर डबल डैश तो हाइड्रोजन है ना, तो डिग्री 2 हो जाएगी। जब ये तीनों आर आर डैश, ये बेंजीन आर डैश आर डबल डैश तीनों अगर कार्बन की चेन है तो ये 3 डिग्री बेंजाइलिक है। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, बोलना पड़ेगा। नोट है, और नोट एक येस नो है, ट्रू फॉल्स है, कि इस बेंजाइलिक हैलाइड अ टाइप ऑफ अलाइलिक हैलाइड? क्या बेंजाइलिक हैलाइड अलाइलिक हैलाइड का एक प्रकार है? हाँ या ना? जवाब चाहिए। कोई भी